दोस्तों सोचिए कैसा लगेगा कि अगर आप किसी होटल में सो रहे हैं और रात को 2-2:30 बजे एकदम से आपका कोई कंबल खींच के ले जाए। आप सो रहे हैं और आपके कान में आके कोई कुछ फुसफुसाने लगे, आपको दिखे कुछ नहीं लेकिन आवाज़ आए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ हरिद्वार के होटल में, जिसकी कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस ऑफ अवधूत आनंद की सीरीज में एक और वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये लगभग 7-8 साल पुरानी बात है। मैं और हमारे साथ 2 और हमारे मित्र थे, उनके साथ हम लोग ऋषिकेश गए हुए थे और ट्रिप 2-2.5 दिन की छोटी ट्रिप थी। वहाँ से का सब कुछ कंप्लीट करके रात को 10 बजे 10:30 बजे हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार स्टेशन के सामने ही वहाँ पे होटल वगैरह थी, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिनर किया और उसके बाद हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि सुबह 6 बजे की शायद हमारी कुछ ट्रेन थी, तो हमें रात बिताने के लिए होटल रूम चाहिए था। तो हम लोग ऐसे ही खाना खाते खाते डिनर के टाइम बात कर रहे थे। तो जो होटल के मालिक थे, जो रेस्टोरेंट के मालिक थे एक्चुअली, उन्होंने कहा कि पीछे गली में हमारी होटल भी, आप चाहें तो हम आपको वहाँ पे रूम दे देते हैं। तो हमने कहा अच्छा। खाना वाना खाया, बात करी उनसे, तो होटल भी जाके हम लोग देखा, ठीक था, रूम भी बड़ा था, 3 लोगों के सोने के हिसाब से, 3 लोग थे तो सोने के हिसाब से ठीक था, मतलब स्पेशियस जगह थी, सब कुछ ठीक था और रात बितानी थी। और पैसे उन्होंने बहुत कम मांगे, सिर्फ 500 रुपये मांगे। तो हमें लगा कि इससे बढ़िया और क्या, रात बितानी है, 500 रुपये में 3 लोग सो भी जाएंगे और 5-6 घंटे का ही सवाल है। और ऐसा सोच के हमने डिनर किया, बैग उठा के हम लोग वहाँ पे पेमेंट वगैरह करी और हम होटल पहुँच गए। होटल पहुँचे तो हम लोग तीनों लोग काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि 2-2.5 दिन से काफ़ी यात्रा पे थे, घूम रहे थे यहाँ वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में। तीनों दोस्त जो हम थे अपने अपने स्थान पे, हमने मतलब रात में 11:30-12 बजे बातचीत करके सब थक गए और उसके बाद फिर हम लोग सो गए लगभग 2-2:30 बजे के आसपास। मतलब पहले तो मैं सो गया था, लेकिन फिर 2 बजे के आसपास का समय था। मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना मेरे कान के ऊपर, जैसे मैं अगर करवट लेके सो रहा हूँ तो ऊपर से मेरे कान के ऊपर ना कुछ फुसफुसा रहा है, और वो फुसफुसा इस प्रकार रहा है कि मुझे हवा भी महसूस हो रही है और आवाज़ भी महसूस हो रही है। कुछ भी फुसफुसा रहा है और क्या बोल रहा है वो समझ नहीं आ रहा। वो मेल वॉइस है, फीमेल वॉइस है, ये भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ फुसफुसाने जैसा लग रहा है। और वो कुछ ज़्यादा ही लाउड हो गया था, इसलिए मेरी नींद खुल गई। जब मैंने नींद खुली देखा तो कुछ भी नहीं था। दोस्तों जो लोग ऊर्जा के प्रति सेंसिटिव होते हैं वो बात समझ पाएंगे कि जब आपके आसपास की ऊर्जा डेंस हो जाती है तो कैसी जकड़न महसूस होती है शरीर में। आम आदमी के साथ भी दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभी होता है, हम किसी किसी घर जाते हैं, किसी ऐसे स्थान में बैठते हैं जहाँ पे अजीब से जकड़न लगता है, और बाहर अगर जाए, खुली हवा में जाए तो एकदम से अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। इसी जकड़न की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद कुछ है, अजीब है, लेकिन हम तीनों ही लोग वहाँ पे तंत्र के साधक अपने अपने विषयों में अपने अपने इष्ट के साथ जुड़े हुए थे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम तीनों का ही ये विषय था, तो कोई डरने वाली बात नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब ठीक है, जो भी थके तो हैं, नींद पूरी करते हैं और सुबह उठ के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे 1-2 बार और भी ऐसा लगा कि कोई दूर से बुला रहा है, कोई इस तरफ से, कभी कोई आवाज़ आ रही, कभी उस तरफ से, लेकिन मैं इग्नोर करके मैं सो गया। सुबह हम लोग उठे 5:30 बजे का या 5 बजे का, ऐसा 5 बजे का शायद हमने अलार्म लगाया था, क्योंकि 6-6:30 बजे की ट्रेन थी दिल्ली वापस आने की। हम तीनों उठते हैं और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि 2 लोग जो मेरे दोनों दोस्त थे वो पहले ही उठे हुए थे और एक दूसरे को बड़े ही सरप्राइजिंग वे में देख रहे थे। सरप्राइजिंग वे में इसलिए देख रहे थे क्योंकि दोनों के साथ रात में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो अजीब था, और जैसा मेरे साथ हुआ था वैसे उनके साथ भी हुआ था, और वही वो दोनों एक दूसरे को बता रहे थे। उसमें एक मित्र जो थे मेरे, उन्होंने मेरे दूसरे फ्रेंड से कहा कि बाबा मैं रात में उठा था, मतलब टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए मैं उठा, और हाथ वाथ धो के जब मैंने नल बंद करके मैं वापस रूम में आया तो मुझे एकदम से ऐसी बात है जैसे नल चालू हो गया, मतलब नल बह रहा है। तो मुझे लगा शायद नींद में मैंने अच्छे से नल टाइट नहीं किया होगा उसका नॉब, इसलिए पानी बह रहा है। इसलिए वो दोबारा, मतलब वो ऑलमोस्ट अंदर आ गए थे, वो वापस गए, उन्होंने फिर नल बंद किया। जब फिर आके वो लेट गए तो 5-10 मिनट बाद फिर से नल बहने लग गया और बहुत तेज आवाज आ रही थी, पानी मतलब जैसे फुल फोर्स में नल बह रहा हो। इस पॉइंट पे उनने भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको भी लगा सब थके, उनको भी लगा चलो जो भी है कहानी है सुबह देखेंगे, अब तो सो जाए रात में, क्योंकि थके हुए थे। उन्होंने ये अपना अनुभव बताया। मेरा अनुभव आपको मैं बता चुका हूँ, उनका पहले वाले जो मेरे दोस्त थे उनका भी उनके साथ ही हुआ। तीसरे जो थे उन्होंने ये बताया, वो अलग से साइड में से, हम लोग 2 ऐसे सो रहे थे तो सामने दूसरी तरफ उनका सिंगल बेड लगा हुआ था। उन्होंने ये बताया कि रात में उनका बार बार कंबल वो ऊपर खींच रहे थे तो कोई कंबल नीचे उतार दे रहा था। मतलब जैसे उन्होंने महसूस किया ये बात सोते में, जब उनको ठंड लगी रात में तो उन्होंने देखा हरिद्वार का
मतलब आप जानते हैं कि सर्दियों में हरिद्वार में बहुत ठंड होती है, तो किसी भी इंसान को अगर कंबल हटा दिया जाए तो ठंड के मारे नींद खुल जाएगी, तो उनकी भी नींद खुली। देखा तो कंबल बिल्कुल पैरों के पास जमीन पे लटका हुआ है, और ये बड़ा अजीब सा था, लेकिन उन्होंने भी खैर सोचा कि होगा कुछ, उठाया उन्होंने कंबल और सो गए। 2 बार जब उनके साथ ही हुआ तो उनको फिर नींद लगी नहीं, और तीसरी बार उन्होंने अनुभव किया कि वो लगभग जाग रहे हैं, सोए तो बिल्कुल नहीं है, और कंबल खिंच रहा है, कोई पैरों की तरफ से खींच के कंबल हटा रहा है। और ये बात उन्होंने भी, हम दोनों को रात में, उनको भी लगा कि चलो सब थके हुए तो मैं क्या उठा के बोलूं, और ये सब चीज़ें होती तो हैं, बड़ी कॉमन है। जिस विषय पे हम लोग चर्चा करते भी थे यही सब विषय होते थे। तो हम लोगों ने तीनों ने सुबह उठ के ये सारी बातें करी। तो जब हम होटल से चेकआउट करने लगे तो हमने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और आप अपने होटल के मालिक को बोलो कि वो ना कुछ चेक कर लें, इसको किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, किसी बाबा जी को, किसी गुरु जी को बुला के इसका ध्यान करें, चेक करवा लें, कुछ प्रॉब्लम ना हो कल को। जब हमने उसको ये बात बताई तो पहले तो उसने दोस्तों नकार दी, मतलब उसने बात बोला कि ऐसा कुछ नहीं सर, वहम होगा आपका, हो जाता है कभी कभी, ऐसा लगता है रात में कोई दूर से आवाज आ रही होगी, ये वो ऐसा वैसा। फिर हमने उसको अपने बारे में बताया, हमने बोला कि भैया ऐसा नहीं है, हम लोग इसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी समय से हम लोग की ये रिसर्च रही है, तो हमारा अनुभव गड़बड़ नहीं हो सकता, तीनों का गड़बड़ नहीं हो सकता, होता तो किसी एक दो को हो जाता। तो उसको भी जब थोड़ा बहुत लगा कि हाँ शायद बात ठीक है, तो उसने फिर हमें सच बताया, उसने बोला यस सर बात ठीक है आपकी, और भी कई हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो वो उस रूम में ये शिकायत करते हैं, और जो होटल के मालिक हैं वो 2-3 बार हवन वगैरह पूजा वगैरह करा चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो वैसा ही अनुभव वहाँ पे होता है जो लोग जाते हैं। जनरली ये रूम हम किसी को देते नहीं है, लेकिन रात बेरात कुंभ वगैरह में जब भीड़ होती है, रात बेरात कोई अगर सिर्फ एक रात के लिए आता है, 2-4-5 घंटे किसी को समय बिताना है और फिर जाना है, तो हम उसको एक रूम दे देते हैं। तो कभी कभी तो सर नहीं होता, लेकिन हाँ कई लोगों के साथ होता भी है, तो हम लोग पता चलता है। और दोस्तों जब उसने हमको ये बात बताई तो फिर हम लोग दोबारा आके ओनर को हमने फिर से बोला कि भैया आप अगर ये बात जानते हो कि यहाँ पे किसी का नुकसान हो सकता है, मान लीजिए वो शक्ति भले किसी के ऊपर कुछ बड़ा हमला ना करे, लेकिन अगर डर से किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, हर कोई डर महसूस नहीं कर पाता और झेल नहीं पाता, अगर छोटे से हादसे की वजह से किसी का नुकसान हो जाए, किसी की जान चली जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा। तो इसीलिए आप इतने भी स्वार्थी ना बने, पैसे की लालच में ऐसा भी ना करें कि कहीं आपको पता है कि वहाँ प्रॉब्लम है और फिर भी आप लोगों को वो कमरा दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा किस्सा था दोस्तों, एक ऐसा हादसा था जिसके अंदर 3 लोग थे, तीनों को अपने अपने टाइम पे अलग अलग समय पे अनुभव हुआ। जो भी वहाँ पे अतृप्त शक्ति थी उसने हम तीनों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करी, और क्योंकि तीनों ही लगभग इसी फील्ड से जुड़े हुए थे, रिसर्च करने वाले थे, साधक थे, इसलिए तीनों ने उनको उस शक्ति को इग्नोर किया, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हादसा भी नहीं हुआ, उसके बाद कोई ऐसा अनुभव भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ वो जो रात में हुआ वो अपने आप में दिल दहला देने वाला था। किसी भी आम व्यक्ति या मान लीजिए किसी परिवार के साथ अगर ऐसा वहाँ हो कि परिवार के 2-3 लोग गए हों और तीनों साथ अलग अलग हादसे हों, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी होटल रूम में जाएं अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। दोस्तों अंत में विनम्र भाव से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी ईश्वर का अंश हैं, हम उसी दिव्य चेतना का एक कण हैं जिस दिव्य चेतना से सारा ब्रह्मांड बना है। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, खुद को इतना शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए, किसी भी अन्य शक्ति को इतना शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए कि हम किसी के स्थान में जाके हलचल मचाएं, किसी को डिस्टर्ब करें, या किसी भी शक्ति के अनुभव देने के बाद भी हम वहाँ से छेड़खानी करते रहें, या जानबूझ के किसी शक्ति के साथ मजाक करें या जांच करें इस विषय की। तो अगर आप लोगों को ठीक लगता हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जांच और खिलवाड़ का विषय नहीं है, ये पारलौकिक जगत है जो जब तक अनुभव ना दे, लेकिन जब देता है तो रूह कांप जाती है, ऐसा अनुभव देता है।